हरियाणा कैडर की महिला आईएएस अनीता यादव को फिरौती के कॉल आ रहे हैं। उनकी ओर से गुरुग्राम सेक्टर 50 थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। उस दौरान आईएएस अनीता यादव फरीदाबाद नगर निगम में बतौर आयुक्त तैनात। एंटी करप्शन ब्यूरो को कुछ अधिकारियों से पूछताछ की इजाजत सरकार की ओर से दी गई है। उसमें आईएएस अनीता यादव का नाम भी शामिल है। बस फिरौती की कॉल इसी से जुड़ी हुई है। आईएएस अनीता यादव के मुताबिक फिरौती मांगने वाले ने कहा कि 5 करोड़ दो, क्लीन चिट लो। नेताजी ने कहा है कुछ अधिकारियों को सब कुछ पता है। अब आपको दिखाते हैं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आईएएस अनीता यादव ने क्या कहा। और उसमें पुलिस है, उसमें मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो पुलिस की जांच का ही विषय है कि कौन था, फ्रॉडुलेंट कॉल थी या वैसे वास्तव में, या कोई ऐसे कि इसके पीछे था, कौन था, वो तो जांच का विषय है। बेसिकली क्या था कि 3 तारीख की इवनिंग में मेरे पास कॉल आई उसकी, और उसने कहा कि मैं आपका जो एसीबी में जो वो चल रहा है मैं उसको सेटल करा दूंगा, और आप मेरे को ये है कि मैं तो उसको जानती नहीं थी। मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, तो उसने ये कहा कि बिटिया आप कोई मेरे को दूसरा नंबर दे दो। तो मैंने बिटिया का नंबर है वो उसको भेजा, तो उसके ऊपर उसका व्हाट्सएप कॉल आया। उसने कहा कि आपका जो गुड़गांव का मैटर है उसको सेटल कराने के नाम का मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दो। आप कौन हो? उसने बताया कि मैं ऋषि हूँ, और ये जो नंबर आया है राजस्थान रजिस्टर्ड है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और अगर आपने ये है कि नहीं दिए तो आप इस मुकदमे से नहीं निकल पाओगे। ये तो अब पुलिस वाले ही अपनी जांच में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने इमीडिएटली फिर ये था कि एसीबी के हेड हैं शत्रुजीत कपूर जी, मैंने उनको तुरंत सारा मैटर उनको भेजा और उनको 3 कॉल भी किया, लेकिन ये है कि उनसे तो बात नहीं हो पाई। मैंने फिर चंद्रमोहन जो यहाँ पे एसपी हैं उनके पास कॉल की, उनको बताया, तो चंद्रमोहन जी ने कहा कि मैं अभी ऐसा कि रात को इसको उठाता हूँ। लेकिन अगले दिन जब मैंने ये है कि उनसे कि पूछने के लिए 3 बार कॉल किया तो चंद्रमोहन जी ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन फिर उसका 4 तारीख को फिर फ़ोन आया, और उसने कहा कि मैडम आपसे बात हुई थी हमारी, तो ये है कि उस विषय में आपका क्या कहना है। मैंने कहा कि ना तो मैंने कोई गलत काम किया, और ना मैंने ऐसा किसी से पैसे लिए, ना मैं आपके ऐसे की डिमांड को पूरा करूं। तो उसने कहा कि फाइनल बात है। मैंने कहा कि बिल्कुल फाइनल बात है। उसने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो, आप अपने सीनियर अधिकारियों से ऐसा कि बात कर लो, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो और आपको किसने मेरे से कांटेक्ट करने के लिए कहा। उसने कहा कि किसी पॉलिटिशियन ने मेरे को कांटेक्ट करने के लिए कहा है। आप इस मुकदमे से नहीं निकल पाओगे, आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। आप फ्री हो जब चाहो जब आप बात कर लो। कुछ नाम भी बताया? नहीं, उसने नाम नहीं बताया। उसने कहा कि आप अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर लो, उनको सब मालूम। किस तरह की जांच एसीबी कर रही है, किस मामले में कर रही है? एसीबी नहीं कर रही, एसीबी की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। फिर ये है कि मैंने सेक्टर 50 पुलिस आपकी किस तरह की जांच चल रही है? मुझे नहीं पता। अच्छा। क्योंकि वो मेरे से विषय ही रिलेटेड नहीं है, वो संपदा ऑफिस का काम है, वो मेरे ऑफिस का काम ही नहीं था। ठीक, रिलेटेड नहीं है ये। आप जिस ऑफिस का है आप उनसे बात करो। तो आपने जो एंटी करप्शन ब्यूरो में मेरा वर्षन जा चुका है, ये जांच 3 साल से चल रही है, कोई आज की नहीं, 3 साल से। इस पूरे मामले में फरीदाबाद का तो उसने कोई जिक्र नहीं किया, उसने तो सिर्फ गुड़गांव, वो फोकस था गुड़गांव के मैटर पे। ठीक।